गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड और फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। तो देखो, थर्ड सम की स्टेटमेंट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, ए पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, 40% रेशो टू 100% इज इक्वल्स टू ₹15 एंड ₹75। क्या 40% और 200% का जो रेशो है वो इक्वल है 15 रुपीज़ और 75 के रेशो के। तो इन दोनों का रेशो निकालो और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल आते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इसी तरह से ये सभी पार्ट हैं, इनमें जो भी रेशो गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड के रेशो राइट हैंड साइड के इक्वल आते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, अदरवाइज क्या हो जाएंगी, फॉल्स। तो देखो, हम पहले क्या करेंगे, रेशो 40 एंड 200 फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने के लिए हम इसे बाय में लिखेंगे 40 और 200 को, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1/5 यानी 1/5। रेशो 15 एंड 75 निकालेंगे, इन दोनों का रेशो 15/75 लिखा, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 1/5 यानी 1/5। अब 1/5 इज इक्वल टू 1/5। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी ये दोनों रेशो आपस में इक्वल आए हैं हमारे। अब देखो, 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स इज इक्वल टू 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। इन दोनों का रेशो क्या इक्वल है, इन दोनों के रेशो के। तो हम रेशो फाइंड करेंगे 7.5 और 15 का, यानी इन दोनों का। तो देखो, 7.5/15 लिखा, जो पहले है ना उसे ऊपर ही लिखना है और जो बाद में है उसे नीचे लिखना है। तो देखो, इसका जो डेसिमल हटाएंगे, जो 10 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 15 10 सा क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, अब देखो 15 से कैंसिल कर देते हैं, 15 5 ज़ा 75, 15 1 ज़ा 15, 15 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 यानी 1/2। अब देखो, 5 और 10 का रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ 5 एंड 10। तो 5/10 लिखा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 यानी 1/2। तो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। सिंस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू है। एक्चुअल में ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं। अब देखो, 99 किलोग्राम का रेशो 45 किलोग्राम के साथ एंड 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या ये इक्वल है। तो रेशो ऑफ 99 एंड 45 फाइंड करेंगे। 99/45, तो पहले तो 9 से कैंसिल कर दिया, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 11/5 यानी 11/5 हो गया। अब रेशो ऑफ 6 एंड 12 फाइंड करेंगे, तो 6/12 लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 यानी 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, 11/5 और 1/2। तो ये आपस में इक्वल थोड़ी ना है, नहीं है इक्वल, एज 11/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए जो स्टेटमेंट के बीच में जो इक्वल का साइन लगा ना, ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो जो इसका जो डी पार्ट है ना, ये आपने खुद ने करना है, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। अगर इक्वल आता है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह से ई पार्ट है। अब देखो, फोर्थ, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग रेशोज़ फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये जो रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शन बनाते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है कि क्या ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शन में है। ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी फाइंड करनी है, जहाँ पर रेशो बने वहाँ पर। मिडल टर्म कैसे, जैसे अगर ये रेशो बना रहे हैं यानी प्रोपोर्शन में है, तो मिडल बीच वाली तो 1 और 40 हो जाएंगी। एक्सट्रीम मतलब साइड वाली, तो 25 और 160 साइड वाली एक्सट्रीम टर्म हो गई, और 1 और 40 क्या हो जाएंगी, मिडल टर्म हो जाएंगी। अगर प्रोपोर्शन बना रही हैं तो, अगर प्रोपोर्शन बना नहीं रही तो मिडल और एक्सट्रीम टर्म फाइंड नहीं करनी। अगर प्रोपोर्शन बना रही हैं तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म आपने फाइंड करनी है। तो देखो, पहले 25 सेंटीमीटर का रेशो 1 मीटर के साथ
एंड 40 रुपीज़ रेशो 160 रुपीज़। क्या ये दोनों रेशो यानी ये रेशो और ये वाला रेशो, दो रेशो हुए, क्या ये इक्वल आते हैं? अगर इक्वल आते हैं तो ये प्रोपोर्शन में है रेशो, अदरवाइज़ नहीं है। तो पहले 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशो फाइंड करेंगे। तो यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए ना, इसे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 25/100 लिख दिया, क्योंकि रेशो ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर फाइंड करेंगे, ना कि 1 मीटर। तो 25/100, 25 1 25, 25 4 100, 1/4 यानी 1:4। अब हम रेशो फाइंड करेंगे 40 और 160 का। रेशो ऑफ 40 एंड 160, 40/160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16, 1/4 यानी 1:4। 1:4 इज इक्वल टू 1:4, हैंस गिवन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है, ये रेशो और ये रेशो प्रोपोर्शन में है। तो इसमें मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगी, बीच वाली 1 और 40, और एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगी 25 एंड 160। साइड वाली टर्म्स को एक्सट्रीम बोलेंगे और बीच वाली टर्म्स को मिडल। तो मिडल टर्म 1 और 40, एक्सट्रीम टर्म्स 25 एंड 160। अब नेक्स्ट देखो, 39 लीटर्स का रेशो 65 लीटर्स के साथ ये रेशो, और 6 बोतल रेशो 10 बोतल्स, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या प्रोपोर्शन में है? अगर इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल आता है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो रेशो ऑफ 39 एंड 65 फाइंड करेंगे। तो 39/65 राइट करेंगे। 13 3 39, 13 5 65, 3/5 यानी 3:5। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रेशो ऑफ 6 बोटल्स एंड 10 बोटल्स। 6/10 लिखेंगे इसे, नो डाउट। 2 3 6, 2 5 10, 3/5 यानी 3:5। Since 3:5 is equal to 3:5, hence given ratios are in proportion, तो एक ये रेशो और ये रेशो क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगी 65 और 6, और एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगी 39 और 10। अब देखो सी पार्ट, 2 किलोग्राम रेशो 80 किलोग्राम एंड 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम। पहले तो हम इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो रेशो ऑफ 2 एंड 80 फाइंड करेंगे। तो 2/80 लिखेंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0, 1/40 यानी 1:40। अब देखो रेशो ऑफ 25 एंड 625 फाइंड करेंगे। तो 25/625, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 1:25 हो गया। अब ऊपर तो रेशो क्या आया 1:40 और यहाँ 1:25। तो ये इक्वल में आते तो हम कहते कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है, लेकिन ये इक्वल ही नहीं आए। As 1:40 is not equal to 1:25, hence given ratios are not in proportion, इसलिए प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जब प्रोपोर्शन में नहीं है तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी हम राइट नहीं करेंगे। तो ये जो डी पार्ट रहता है ना, ये आपने खुद ने अपनी FNB में करना है।